औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम अफजल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये एक बहुत ही यादगार तारीख़ी आज एक दिन गुजरा है जिसमें कि आज दो जैसे कहते हैं कि एक ऐसे ममालिक जिनकी वजह से इस वक्त हम देख सकते थे कि पूरी दुनिया की मईशतें जो है वो हिल चुकी थी। एक बहुत जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ थी वो दाव पर लग चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की सालसी ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ये जंग बंदी हुई और आज एक बहुत बड़ा दिन था। आज अमेरिका के जो वफ़द है वो आज दिन के दोपहर इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर उतरा और ये बहुत ही यकीनन तारीख़ी लम्हात थे। इससे पहले रात 1 बजे ईरानी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा था। अच्छा, आज जो है जो सबसे हौसला अफजा खबर ये सामने आई है कि फ़ेस टू फेस मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये राइटर्स के करस्पॉन्डेंट ने पाकिस्तानी सोर्सेस से ये खबर कंफर्म की है कि मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ेस टू फेस हो रहे हैं और इसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इसमें बतौर सालिस जो है वो मौजूद हैं और इसमें कुछ लाइन्स ड्रा की गई हैं ईरानी मुज़ाकरातकारों की जानिब से। एक तो पहले मैं बता दूं कि ईरान की तरफ से बाकिर कालीबाफ जो कि उनके ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा उनके अब्बास इराक़ची जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं ईरान की तरफ से, जबकि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के नायब सदर जेरेड और उसके अलावा उनके जो नुमाइंदा खसूसी हैं जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो चार जो है जो लाइंस ड्रा की गई हैं मुज़ाकरात से पहले, यानी कि पाकिस्तान को जो कि सालिस का किरदार अदा कर रहा है, ईरानी मुज़ाकरातकारों की तरफ से चार जो है वो पॉइंट्स पहले दिए गए हैं कि भाई इन पे ज़ाहिर है उन्होंने एक लाइंस ड्रा की हैं कि ये चार मुज़ाकरात पे अमल दरामद होगा तो इसके साथ जो है जो बाकी मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उन्होंने जो चार क्या बातें की हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने जो लाइंस ड्रा की हैं वो ये हैं कि अथॉरिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ यानी कि अपना हार्मोज़ है जो कि ज़ाहिर है बहुत बड़ा जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया की जो मईशत है वो हिल गई थी, उस पर हक़ हुक्मरानी जो है वो ईरान ने कहा कि जी इस पर हम जो है ना वो हमारा तस्लीम करेंगे, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरा उन्होंने जो जिस बात की डिमांड की है वो है जंग के दौरान जितने नुकसान हुए उनका अज़ाला, यानी कि जंग के दौरान तकरीबन जो कल मैंने एक रिपोर्ट देख रहा था तकरीबन $140 बिलियन के लॉसेस हुए हैं ईरान के अंदर। ज़ाहिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जितने भी जो डैमेजेस हुए हैं ओवरऑल उसने मिला के एक रिपोर्ट थी, तकरीबन $140 अरब के नुकसान हुए हैं जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला को जो नुकसान पहुँचे हैं जंग के दौरान, तो उनका अज़ाला जो है वो ईरान ने मांगा है। तो उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है अनब्लॉक ऑफ ऑल ईरानियन फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जितने भी ईरान के बैरून ममालिक दुनिया में जहाँ कहीं भी एसेट्स जो हैं वो ब्लॉक हुए हुए हैं, ये एसेट्स जो हैं वो ये तकरीबन लगभग $100 अरब से $120 अरब के दरमियान बनते हैं। ये मुतालबा उन्होंने किया कि जी अगर इस पॉइंट पे वो एग्री करते हैं कि 100 यानी कि जो हमारे एसेट्स हैं ये देखिए ये अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से अमेरिका ईरान पर ये पाबंदी लगवाई थी कि उनके जितने भी बैरून ममालिक में एसेट्स थे वो फ्रीज़ करा दिए थे, यानी कि वो अपने एसेट्स होते हुए वो यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये डिमांड की कि उनको भी अनब्लॉक किया जाए। चौथा जो उनका पॉइंट है वो ये है कि कम्प्रीहेंसिव रीजनल सीज़ फायर जो है ना उसको सिक्योर किया जाए, यानी जिस तरह से जितने भी ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं या जिस तरह लबनान के अंदर इसराइल जो है वो अभी भी अटैक्स कर रहा है हिज़्बुल्लाह के ऊपर, तो ये जितने भी जो एक पूरा रीजनल जो कम्प्रीहेंसिव एक जो सीज़ फायर है उसको सिक्योर किया जाए। उसके बाद ये चार पॉइंट्स दिए हैं ईरानी मुज़ाकरातकारों ने कि अगर ये इन पे एग्री करते हैं तो इसके बाद जो है मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये उन्होंने आज डिमांड जो है वो पाकिस्तानी सालिसों को पहुंचा दी है। अच्छा, एक तो ये बात थी। दूसरा बात ये है कि जो इस पे बहुत सारी जो है कुछ रिपोर्टें सामने आ रही थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि राइटर्स ने आज राइटर्स से करस्पॉन्डेंट है उन्होंने ये कंफर्म किया कि फील्ड मार्शल जो हैं वो इस फ़ेस टू फेस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, वो इसमें बतौर सालिस जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरा राइटर्स ने पाकिस्तानी सोर्सेज को कोट किया है कि एक तो ये मुज़ाकरात हैं ये फ़ेस टू फेस हो रहे हैं
और ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब ओमान के अंदर मुज़ाकरात हुए थे तो वहाँ पर जो ईरानी जो वफ़द था वो एक कमरे में था और जो अमरीकी वफ़द था वो दूसरे कमरे में था। तो ये क्या करते थे कि ईरानी जो सालिस थे वो पहले उनके पास जाते थे, उनकी ज़ाहिर है वो वहाँ से उनकी जो बातें थी वो को लेकर दूसरे जो फ़रीक थे उनके पास लेके जाते थे। तो इस तरह से उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। लेकिन ये था कि यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों ने दोनों फ़रीकैन को फ़ेस टू फ़ेस बिठा दिया। अच्छा, नेक्स्ट बात कहते हैं, एक्सियोस ने एक कोट किया कि अमेरिका की शिप्स जो हैं वो अपनाए हुर्मुज़ से गुजर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अपनाए हुर्मुज़ जो है वो खुल गई है। और एक्सियोस ने आज ये डिस्कस किया क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि शायद कोई अमेरिकन वेसल थी वो गुजरना चाह रही थी, तो उसको जो है ईरान ने रोका था और उसको थ्रेट किया था कि अगर आपने गुजरने की कोशिश की तो हम आपको ज़ाहिर है वो उस पर तबाह कर देंगे और उसके बाद ज़ाहिर है वो जो मुज़ाकरात थे वो सबूताज हो सकते थे। लेकिन एक्सियोस ने आज कोट किया कि अमेरिका की जो शिप्स हैं वो अपनाए हुर्मुज़ से गुजर रही हैं। तो इस तरीके से ये खबर भी डिनाई हो गई, इस खबर की भी तरदीद हो गई कि कोई ऐसी रुकावट है अपने हुर्मुज़ में। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़, यानी कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को क्लियर करने का जो है वो प्रोसेस है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान की जो अपनी स्टेट एजेंसी है उसने ये कंफर्म किया है कि अमेरिका ने दो चीज़ें जो है ना वो उन पर एग्री कर ली है। इनके मुज़ाकरात से पहले अमेरिका ने दो चीज़ों पर एग्री कर ली है। ये ईरान की स्टेट एजेंसी कह रही है, स्टेट न्यूज़ एजेंसी कह रही है, जिसमें कि लुबनान में जंगबंदी और दूसरा जो भी फ्रोज़न एसेट्स हैं ईरान के उनको अनफ्रीज़ करने के लिए। तो अब देखिए ये बहुत ही अभी ये मुज़ाकरात का स्टार्ट था आज और ये चीज़ें जो हुई हैं और ये दो चीज़ों पर अगर अमेरिका एग्री भी हो गया तो ये बहुत ही मस्बत पेशरफ्त है। और उम्मीद कर रहे हैं कि एक तो ये देखिए बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो है पीस टॉक एक हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए कि सबसे पहले तो जंग रुकवाना एक इटसेल्फ बहुत बड़ी बात थी। देखिए 40 रोज़ गुजर रहे थे दोनों तरफ से। ज़ाहिर है अरब ममालिक भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुसलमान ममालिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा, और मईशतें जो है ना वो तबाह हो रही थी और करोड़ों लोग जो थे वो सफ़र कर रहे थे, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे। सबसे पहले तो जंग रुकवाना ही बहुत बड़ा कमाल था पाकिस्तान के लिए। उससे बढ़कर कमाल ये है कि उनको पाकिस्तान आने पर राज़ी करना, और उससे बढ़कर कमाल है मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा कमाल था कि जब वो पाकिस्तान आ गए और उसके मतलब कि आमने सामने बिठाना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और जो है इनका मुज़ाकरात का बहुत ही जो है मस्बत पेशरफ्त जो है हमें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे। थैंक यू सो मच।